बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फौद मलिक। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 14 कर रहे थे और आज का हमारा आर्टिकल है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के आर्टिकल में हमने प्रीवियस आर्टिकल्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करनी है। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि फर्ज कर लें कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ नोन वैल्यू, और उसकी वैल्यू कितनी है? बी के इक्वल है। इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट करते हैं, विच आर मूविंग इलेक्ट्रॉन्स which are moving with constant speed projected perpendicularly into the region of uniform मैग्नेटिक फील्ड। अब स्टूडेंट्स, हमें यह बात पता है कि जब भी आप चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में इंजेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है। अब यहां पे हमने इलेक्ट्रॉन की बात की है, तो फॉर इलेक्ट्रॉन फोर्स किस तरह से मिलेगी? तो उसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। इसमें हम चार्ज की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे बाय चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू -E। तो यही रिलेशन फोर्स का कुछ इस तरीके से बन जाएगा, F इज इक्वल टू -E इंटू V क्रॉस B। अब स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को हम ओपन करते हैं तो यह बन जाएगा F इज इक्वल टू -EVB साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर, जहां पे EVB साइन थीटा रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स को और N रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स को। और नेगेटिव साइन यहां पे इस चीज की रिप्रेजेंटेशन है कि ये फोर्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर अप्लाई की जा रही है। अब फ्रेंड्स, अगर हम इसकी सिंपली मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो वो इस तरह से बन जाएगी, F इज इक्वल टू EVB साइन ऑफ थीटा। और स्टूडेंट्स, हमने ये बात की है कि चार्ज पार्टिकल्स को यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नेटिक फील्ड में आपने परपेंडिकुलरली इंजेक्ट करना है। तो इसके लिए हमारे पास थीटा की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल होती है, और जब इस फॉर्मूला में 90 डिग्री पुट करेंगे तो ये रिलेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, साइन ऑफ 90, साइन 90 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। सो द मैग्नेटिक फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल्स विच इज इक्वल टू EVB। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। यानी कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स को परपेंडिकुलरली इंजेक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसके ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू EVB के इक्वल आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स, हम इसी प्रोसेस को जरा ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह से चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फोर्स के अंडर मैग्नेटिक रीजन में मूव करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक रीजन है जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है और हमें नोन है, हमने यहां पे अप्लाई की हुई है। हमने इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की बीम को इंजेक्ट करना है परपेंडिकुलरली, और अब हमने यहां पे देखना है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में पहुंचते हैं तो उसके ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स के पाथ को किस तरह से चेंज करती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में एंटर हो रही है।
सपोज करें हम एट पॉइंट ए पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम राइट हैंड रूल यूज करेंगे, जिसमें हमने ये बात पढ़ी हुई है कि फिंगर्स होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और पाम के परपेंडिकुलर फोर्स की डायरेक्शन होती है फॉर द पॉजिटिव चार्ज। लेकिन स्टूडेंट्स हमारे पास पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर लगने वाली फोर्स राइट हैंड रूल के मुताबिक निकलने वाली फोर्स के एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो हम पॉइंट ए के ऊपर राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं, जिसमें राइट हैंड की फिंगर्स हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, और थंब को हम रखते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इस सिचुएशन में चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली फोर्स टुवर्ड्स पॉइंट ओ बन जाएगी। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट पॉइंट बी के ऊपर बात करते हैं, तो इस पे भी जब आप राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे तो चार्ज पार्टिकल जो कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर लगने वाली फोर्स ओ पॉइंट की तरफ हो जाएगी। फिर इसी तरीके से चलते चलते हम पॉइंट सी के ऊपर डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैलकुलेट करते हैं, तो उसकी डायरेक्शन भी ओ पॉइंट की तरफ होगी, और नेक्स्ट डी पॉइंट के ऊपर अगर आप मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं तो वो भी पॉइंट ओ की तरफ होगी। तो स्टूडेंट्स हमें यहां से ये क्लियरली नजर आ रहा है कि ट्रेजेक्टरी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज सर्कुलर, और ये बात हमने प्रीवियस आर्टिकल में भी डिस्कस की हुई है कि जब भी आप एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंजेक्ट करते हैं तो उस पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल के पाथ को बेंड करके सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर देती है। अब स्टूडेंट्स हम यहां पे ये कह सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो कि एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घुमाने की जिम्मेदार होती है। अब यहां पे चूंकि मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में घुमा रही है, तो इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फोर्स का चार्ज पार्टिकल के ऊपर इफेक्ट बिल्कुल सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह हो रहा है, यानी कि दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ, सो मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। स्टूडेंट्स अगर यह कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो चार्ज पार्टिकल्स कभी भी सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकते। अब इन दोनों की वैल्यूज का हमें पता है। मैग्नेटिक फोर्स जो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्ट करती है उसकी मैग्नीट्यूड EVB, और सेंट्रीपिटल फोर्स की मैग्नीट्यूड mv² डिवाइडेड बाय r, where m is the mass of the electron and r is the radius of that circle in which the electrons are moving। स्टूडेंट्स यहां से हमने v की वैल्यू v के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी और रिजल्टिंग फैक्टर बचेगा EB दैट इज इक्वल टू mv डिवाइडेड बाय r। अब स्टूडेंट्स यहां पे हमने कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, यहां पे हमने चार्ज टू मास रेशो कैलकुलेट करनी है, यानी कि E डिवाइडेड बाय m। ये फैक्टर हम इक्वालिटी के एक तरफ रखेंगे और बाकी तमाम पैरामीटर्स को इक्वालिटी के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो m यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ डिवाइड होके E बाय m बना देगा, दैट इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय b। यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो दूसरी तरफ आके ये r के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स दिस इज द रिलेशन फॉर चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यहां से हम चार्ज टू मास रेशो को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन का पता हो और हमें उस सर्कल के रेडियस का पता हो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम रेडियस ऑफ द सर्कल को कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद फिर आपने वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। जी स्टूडेंट्स हमें यह बात पता है कि इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है और इसको आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अलावा किसी नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, या हम सिंपल वर्ड्स में यह कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी कंडीशंस के अंदर आप कभी भी इलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते। अब इलेक्ट्रॉन जिस सर्कल में मूव कर रहा है हमें तो वो सर्कल ही नजर नहीं आएगा, तो
तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जिस सर्कल में मूव कर रहा है उस ट्रेजेक्ट्री को विजिबल बनाना है। स्टूडेंट्स, ट्रेजेक्ट्री को विजिबल बनाने के लिए हम जिस ट्यूब में हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं उसमें हाइड्रोजन या हीलियम या ऑर्गन जैसी गैस को लो प्रेशर के ऊपर फिल करना पड़ता है। अब इस प्रोसीजर में होता कुछ इस तरह से है कि इलेक्ट्रॉन्स को जैसे ही इस रीजन में प्रोजेक्ट किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करते हैं। अपॉन कोलिजन विद द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी उन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करके एक्साइटेड स्टेट से जैसे ही वो मॉलिक्यूल डीएक्साइट होता है तो वो एनर्जी को विजिबल लाइट की फॉर्म में रिलीज करता है जो उसने इलेक्ट्रॉन से कोलिजन के दौरान हासिल की होती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे मूव कर रहे होते हैं, सिर्फ उसी पाथ पे गैस के मॉलिक्यूल्स एक्साइट होते हैं और एक्साइट होने के बाद डीएक्साइट होते हैं, तो हमें विजिबल लाइट का एक सर्कल नजर आना शुरू हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, जब हमें सर्कल नजर आना शुरू हो जाएगा तो हम इजीली उसके डायामीटर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और डायामीटर का अगर हम हाफ करेंगे तो ये रेडियस ऑफ द सर्कल मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स अब हम लिखते हैं कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन जिस सर्कल में मूव कर रहे हैं उसके रेडियस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 है इसमें, ट्यूब इज filled with hydrogen at low pressure. Electrons are projected into the region which strikes the molecules of gas. पॉइंट नंबर 3 बन जाएगा, एज ए रिजल्ट ऑफ कोलिजन the molecules of gas gets excited and then de-excite by emitting the energy in the form of visible light photon. पॉइंट नंबर 4 बन जाएगा, this makes the path of electrons visible, so we can determine the diameter of circle and hence radius. तो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। अब सेकंड पैरामीटर जो हमने कैलकुलेट करना है, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ
इलेक्ट्रॉन। जी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में इंजेक्ट करवाने या प्रोजेक्ट करवाने के लिए हमें किसी ना किसी पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करवाता है। तो स्टूडेंट्स, यहां पे हम वेलोसिटी की डिटर्मिनेशन के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन को यूज करेंगे, जिसमें आप लोगों ने यह रिलेशन पढ़ा था, एनर्जी गेन्ड और लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट्स। यहां पे E चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है 1/2 mv², दैट इज इक्वल टू E इंटू वी। हमने चूंकि वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हम लिख सकते हैं v², दैट इज इक्वल टू 2ev डिवाइडेड बाय m, और v की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2ev डिवाइडेड बाय m स्क्वायर रूट। दिस इज द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। अब स्टूडेंट्स, वेलोसिटी की ये वैल्यू आपने प्रीवियस E बाय m के रिलेशन में पुट करनी है। तो हम लिखते हैं यहां पे, सिंस E बाय m विच इज इक्वल टू v ओवर बी आर, इसमें अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन जाएगा E बाय m दैट इज इक्वल टू 1/br। इसको सेपरेट कर लेते हैं और वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी यहां पे अंडर रूट ऑफ 2ev डिवाइडेड बाय m। अब स्टूडेंट्स, इस रिलेशन में आपको नजर आ रहा है कि इक्वालिटी के दोनों साइड्स पे E बाय m वैल्यू आ रही है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पे स्क्वायर रूट की है। तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम इक्वेशन के दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेते हैं, बोथ साइड्स। ये साइड बन जाएगी E² डिवाइड बाय m², दैट इज इक्वल टू 1/b²r² इनटू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू बन जाएगी 2ev डिवाइडेड बाय m। आइए स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेशन को आगे प्रोसीड करते हैं। जी स्टूडेंट्स, रिलेशन हमारे पास बन गया था E² डिवाइड बाय m² विच इज इक्वल टू 1/b²r² इनटू वेलोसिटी की वैल्यू बन गई थी 2ev डिवाइड बाय m स्क्वायर रूट का। जब हमने स्क्वायर किया है तो हमारे पास ये वाला फैक्टर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, दोनों साइड पे E बाय m वैल्यूज हमें नजर आ रही हैं, तो इसकी कैंसलेशन करते हैं। ये E बाय m इस E² m² से जब कैंसिल होगी तो सिंपली आंसर बचेगा E बाय m विच इज इक्वल टू 1/b²r² एज इट इज, और यहां पे वैल्यू बच जाएगी 2v। अगर हम इसे कंबाइन कर लेते हैं तो ये रिलेशन बन जाएगा 2v डिवाइडेड बाय b²r²। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास E बाय m का एक ऐसा रिलेशन निकल आता है जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए जितना पोटेंशियल हमने अप्लाई किया हुआ है उस पोटेंशियल की जरूरत होती है, और स्टूडेंट्स वो कितना पोटेंशियल होता है वो हमें नोन होता है। B की वैल्यू भी हमें नोन होती है क्योंकि जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी है उसकी वैल्यू का हमें पता होता है, और रेडियस कितना होता है, रेडियस की कैलकुलेशन भी हमने देख ली है कि किस तरीके से की जा सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वो रिलेशन बन जाएगा जिसके तमाम पैरामीटर्स हमें नोन है, और यहां से हम इजीली E बाय m ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो E बाय m फैक्टर होता है दिस इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक चार्ज। तो हम यहां पे लिख लेते हैं दिस इज स्पेसिफिक चार्ज। और इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम चार्ज की वैल्यू लिखें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जबकि मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। हमने चूंकि चार्ज टू मैस रेशो फाइंड करनी है तो E डिवाइडेड बाय m विच इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 कूलम आ जाएगा साथ, डिवाइडेड बाय 9.1 10⁻31 किलोग्राम। और स्टूडेंट्स, जब इन दोनों वैल्यूज को आप सिंप्लीफाई करते हैं तो स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू निकल आएगी
1.7588 into 10 raise पर 11 कूलम पर किलोग्राम। तो स्टूडेंट्स ये स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू भी आपने कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।